Students, today we will be starting with damped oscillators. उससे पहले आपको जो पता होना चाहिए that is regarding undamped oscillations. और undamped oscillations मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में आपने पढ़ा था कि फाइनली हमने ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी और इसमें सिर्फ एक फैक्टर हमने कंसिडर किया था, दैट वाज द रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। ये किसका किस्सा है? दिस वाज फॉर मैकेनिकल ऑसिलेटर। अब हम करेंगे, पहले डैम्प्ड ऑसिलेटर करने से पहले हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी आएगा, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की भी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की अगर डिस्कशंस करें, आइडियली होती नहीं है लेकिन डिस्कशंस अगर करें तो उसमें क्या होगा। इफ़ आई कंसिडर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जस्ट एलसी सर्किट, उसमें पहले हम कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर देते हैं और जो भी चार्ज एक बार आ गया मैक्सिमम, फिर उसको वहाँ से बैटरी से निकाल के, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगा देंगे और कैपेसिटर हो जाएगा चार्ज। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ प्लस, ये नेगेटिव से कनेक्टेड तो यहाँ माइनस। इसको अब हटा के इस कैपेसिटर के क्रॉस हम क्या लगा देंगे, इंडक्टर। और अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा थ्रू इंडक्टर। और हम इस एलसी सर्किट में अभी कहीं भी रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर ना भी कंसिडर कर रहे हैं तो होती ज़रूर है वैसे इस इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस कैपेसिटर की, लेकिन इस वक्त वो कंसिडर नहीं की जा रही है। तो हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास क्या है, एलसी सर्किट है और कैपेसिटर चार्ज्ड है और उसके क्रॉस हमने क्या लगा दिया, इंडक्टर। अब क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज इस कैपेसिटर से डिस्चार्ज करेगा, इसकी चार्जिंग भी होगी, डिस्चार्जिंग भी होगी। पहले ये डिस्चार्ज करेगा थ्रू कैपेसिटर, थ्रू इंडक्टर, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। और हम किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज मान जाते हैं Q इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। तो उस इंस्टेंट पर इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी Q/C। और यही ड्राइविंग फोर्स रहेगी, मतलब ये चार्ज जो है सर्किट में जो फ्लो करेगा, जो करंट का ड्राइविंग फोर्स रहेगा वो यही रहेगा इस वक्त, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और इसकी वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो I इज़ करंट इन दैट एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर Q/C पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटर, उसी इंस्टेंट पर करंट सर्किट में कितना है, दैट इज़ I, दैट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट। और करंट चेंज करेगा इन द सर्किट बिकॉज यहाँ चार्ज है जो डिस्चार्ज हो रहा है। तो करंट जब फ्लो करेगा तो करंट का अमाउंट भी टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा। क्योंकि जैसे ही इंडक्टर में से चार्ज फ्लो करेगा, करंट होगा, तो पहले था नहीं, अब फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, अपोज करेगा ग्रोथ ऑफ करंट। ये ग्रोथ को भी अपोज करता है और ये डिके को भी अपोज करता है। अगर इंक्रीज़ हो रहा तो इंक्रीज़ को भी अपोज करेगा और डिक्रीज़ हो रहा तो डिक्रीज़ को भी अपोज करेगा। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उस इंस्टेंट पर हम मान लेते हैं di/dt। I इज़ द करंट एट एन इंस्टेंट एंड di/dt इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, L/di/dt। L इज़ द इंडक्टेंस और ये अपोजिंग नेचर है, इसलिए इसका नेगेटिव साइन यहाँ लगा रखा है। तो -L/di/dt वो क्या है, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर विच अपोजेस द चेंज इन करंट, इंक्रीज डिक्रीज दोनों। अब हम करंट की अगर बात करें तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू dq/dt। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लगा है कि अगर मेरे पास चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कुछ है,
जब तक वो जाएगा नहीं कैपेसिटर से तब तक ये फ्लो नहीं करेगा यहाँ। तो जब चार्ज डिक्रीज करेगा ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स तो करंट इंक्रीज करेगा। तो I इज़ माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये आप NCERT बुक +2 में देखिएगा ज़रूर। तो I इज़ माइनस डी क्यू बाई डी टी, नेगेटिव साइन का यहाँ मतलब इन जनरल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ मतलब क्या है कि जब चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स, चार्ज इस वक्त हमने क्या माना था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। अब यहाँ नेगेटिव का मतलब है Q, यहाँ क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, और ये चार्ज जब कम होगा तभी ये सर्किट में फ्लो करेगा। तो उस सेंस में I इज़ माइनस डी क्यू बाई डी टी ऐसा लिखा है। अब हम क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि नेट EMF, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन द रिस्पेक्टिव करंट्स। अब इस पूरे सर्किट में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, इस पूरे सर्किट से, सर्किट क्या है हमारे पास, LC सर्किट, यहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो R हमारे पास क्या होगा, 0। R 0 है तो RI 0 हो जाएगा। लेकिन नेट EMF देखिए, नेट EMF एक आपके पास EMF क्या है, दैट इज Q बाई C। Q बाई C किसके क्रॉस है, अक्रॉस द कैपेसिटर, और एक है LD बाई dt किसके क्रॉस, अक्रॉस द इंडक्टर, लेकिन नेगेटिव क्योंकि अपोज कर रहा है। तो नेट EMF क्या हो जाएगा, Q बाई C माइनस LD बाई dt। तो नेट EMF ये है, रेजिस्टेंस कोई है नहीं, तो नेट EMF दैट इज इक्वल टू RI, R 0 है तो ये 0 इसलिए है। और I की वैल्यू क्या है, I इज़ माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो I की वैल्यू हम वो चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए I की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी ये सब्स्टिट्यूट कर दी गई, और डी बाई डी टी एक और है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ क्यू। और फाइनली आपके पास क्या बन गया, L, ये डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ क्यू, ठीक है, ये हम पहले लिख गए, और Q बाई C को बाद में लिख गए। और ये आपके पास अब इक्वेशन बन रही है, Q बाई C को 1 बाई C इंटू Q इस फॉर्म में लिखा गया है। और देखिए L को हम डिवाइड कर देंगे, L से डिवीजन पूरी इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर Q बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई LC Q दैट इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन, जैसी हमने की थी डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए भी की थी। अब यहाँ क्या आ चुका है, Q आ चुका है, तो यहाँ जो भी आएगा साथ में वो किसका रोल प्ले करेगा, ओमेगा स्क्वायर का। तो वही चीज़ 1 बाय LC यहाँ आया, तो इसने ओमेगा स्क्वायर का रोल प्ले किया, तो ओमेगा आपके पास 1 बाय अंडर LC हो गया। तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए था, ये सारा आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बाकी मैं बताता हूँ।